तो दोस्तों भारत की तरफ से AMCA मतलब एडवांस कॉम्बैट मीडियम एयरक्राफ्ट के रूप में अपने 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को डेवलप करने के ऊपर काम किया जा रहा है। वैसे तो रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट सही दिशा से आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से एयरक्राफ्टों को डेवलप करना चाहिए उसी तरीके से इसके डेवलपमेंट का काम हो रहा है। पर दोस्तों एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के रास्ते में जो फिलहाल सबसे बड़ा बाधा है वो है एयरक्राफ्टों के इंजन। रिपोर्ट के मुताबिक भारत इंजनों को भी लेके काम कर रहा है, लेकिन जब तक AMCA एयरक्राफ्टों के इंजन को लेके भारत को एक परफेक्ट सोल्यूशन नहीं मिलता है, मतलब एक स्वदेशी इंजन के ऑप्शन नहीं मिलता है, तब तक बताया जा रहा है कि AMCA एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के रास्ते में एक बहुत बड़ा बाधा बरकरार रहेगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से इंजन एक तरीके से AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में एक रोड ब्लॉक बना हुआ है और कैसे इस रोड ब्लॉक को दूर करने को लेके काम किया जा रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों हाल ही में मैं आप लोगों को कई सारे वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं कि किस तरीके से भारत के जो 110 किलोमीटर थ्रस्ट वाले इंजनों के प्रोग्राम है, इसमें अब एक के बाद एक 3 कंपनियों के तरफ से अपने इंजनों को लेके को डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, IPR मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेके ऑफर किया जा रहा है। बेसिकली दोस्तों AMCA एयरक्राफ्टों के मार्क 2 वेरिएंट के लिए भारत के द्वारा 110 किलोमीटर थ्रस्ट वाले इंजनों को डेवलप करने का एक इरादा बनाया गया है, जिसके अंतर्गत जब भारत की तरफ से फॉरेन कंपनियों के सामने अपने प्रस्ताव को रखा गया तो फॉरेन कंपनियों की तरफ से भी इसे लेकर रिप्लाई आया है। और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि एक तरफ जहां पे सैफ्रॉन कंपनी के द्वारा राफेल में इस्तेमाल होने वाले M88 इंजनों के बेस पे भारत के साथ 110 किलोमीटर थ्रस्ट वाले इंजनों को को डेवलप करने का ऑफर रखा गया है, तो वहीं पे जनरल इलेक्ट्रिक मतलब अमेरिकी कंपनी अपने F414 इंजनों के बेस पे भारत के साथ इंजनों को डेवलप करने का ऑफर को रखा है। रोल्स रॉयस मतलब ब्रिटेन के कंपनी के द्वारा यूरोफाइटर टाइफून में इस्तेमाल होने वाले यूरोजेट EJ200 जेट इंजनों के बेस पे 110 किलोमीटर थ्रस्ट वाले इंजनों के को डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और IPR का ऑफर जहां पे रखा है, तो वहीं पे दोस्तों भारत को अब इन तीनों ऑफरों में से एक ऑफर को चुनते हुए आगे बढ़ना है। हालांकि दोस्तों इन खबरों से आप लोगों को लग सकता है कि इंजनों के डेवलपमेंट को लेकर भारत के सामने फिलहाल उतना बाधा नहीं है और इंजनों के डेवलपमेंट आसानी से हो जाएगा और इसके साथ साथ AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम भी स्मूथली आगे बढ़ेगा। पर दोस्तों AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम स्मूथली आगे बढ़ेगा ये अभी से इसीलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि जेट इंजनों के ऑफर तो आया है, लेकिन ऑफर के तहत अब तक काम शुरू नहीं हुआ है, मतलब अभी भी ऑफर को एक डील में बदलने के लिए लंबे इंतजार करना पड़ सकता है। और दोस्तों इसमें अगर इंतजार और लंबा होता है तो ऑब्वियसली ये संपूर्ण AMCA प्रोजेक्ट के ऊपर असर डालेगा और संपूर्ण टाइमलाइन को ही बिगाड़ सकता है। तो दोस्तों माना जा रहा है कि दिसंबर महीने में AMCA मतलब 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके इंडिया के जो सिक्योरिटी मैटर में टॉप बॉडी है मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से आगे बढ़ने को लेके एक अप्रूवल दिया जा सकता है। और दोस्तों यही अप्रूवल के बाद एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरिंग स्टेट शुरू होगा। और आपके जानकारी के लिए यहाँ पे बता दूं कि ये जो एयरक्राफ्ट है इसे स्वदेशी तरीके से केवल मात्र एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के रूप में बनाने को लेके काम नहीं किया जाना है, बल्कि इन एयरक्राफ्टों को एक सुपर क्रूजर स्टेल्थ कैपेबल एयरक्राफ्ट के रूप में इस तरीके से बनाया जाना है ताकि ये अमेरिका, रशिया, चाइना जैसे देशों के एयरक्राफ्टों के बराबर पे आ सके। रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि संभावित दिसंबर महीने में ही एयरक्राफ्टों को लेके एक तरीके का अप्रूवल मिल जाए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस फिलहाल इस तरीके के अप्रूवल के फेवर में है। पर दोस्तों वही पे सबसे बड़ा कंसर्न है एयरक्राफ्टों के इंजनों के डेवलपमेंट और उसके रोड मैप। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का मानना है कि 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट फॉरेन मेड इंजनों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकता, मतलब इसके लिए एक स्वदेशी इंजनों को बनाना अति आवश्यक है। और दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से ये कंसर्न पिछले महीने ही एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के सामने उठाया गया था। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी वही संस्था है जिसके तरफ से AMCA एयरक्राफ्टों के डिजाइन और डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों इस तरीके के रोड ब्लॉक को दूर करने के लिए DRDO और गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी काम किया जा रहा है। और फिलहाल बताया जा रहा है कि 3 ऐसे विदेशी कंपनी है जिनके साथ चर्चा हो रहा है ताकि एक स्वदेशी जेट इंजन को डेवलप किया जा सके, जिनमें फ्रांस के सैफ्रॉन, US के जनरल इलेक्ट्रिक और ब्रिटेन के रोल्स रॉयस शामिल है। जबकि दूसरी तरफ अगर AMCA एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो इसमें टोटल 2 वेरिएंटों में एयरक्राफ्टों को निर्माण करने का इरादा रखा जा रहा है, जिनमें पहले वेरिएंट मतलब मार्क 1 वेरिएंट के अंतर्गत 40 एयरक्राफ्टों को जनरल इलेक्ट्रिक के GE F414 इंजनों से लैस करके जहां पे बनाया जाना है, तो वहीं पे नेक्स्ट वेरिएंट मतलब AMCA मार्क 2 एयरक्राफ्ट संपूर्ण रूप से ये को डेवलप्ड इंजन के बेस पे होगा। हालांकि जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजनों के बेस पे जिन एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जाएगा वो संभावित सुपर क्रूजर कैपेबिलिटी से लैस ना हो। हालांकि दोस्तों ये अब तक कंफर्म नहीं हुआ है कि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से AMCA मार्क 1 एयरक्राफ्टों के लिए जो इंजनों को दिया जाएगा उसमें किस तरीके के एनहांसमेंट और इंडिया स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। पर AMCA मार्क 2 एयरक्राफ्टों में जिन इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा मतलब जो स्वदेशी इंजन होगा वो 110 किलोमीटर थ्रस्ट वाले इंजन तो होगा ही, साथ में सुपर क्रूजर से भी लैस होगा। और बताया जा रहा है कि इसका प्रोडक्शन साल 2035 के आसपास ही शुरू होगा। दोस्तों यहाँ पे आपके
आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि AMCA मार्क 1 एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन असल में 95 से 98 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट जनरेट कर सकता है और इन्हीं इंजनों का इस्तेमाल तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्टों में भी किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों तेजस मार्क 2 के अलावा बताया ये भी जा रहा है कि शायद ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में भी इन्हीं इंजनों का इस्तेमाल किया जाए। आपके जानकारी के लिए यहाँ पे बता दूं कि सितंबर महीने में ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के तरफ से तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट को लेके अप्रूवल दिया गया है, जिसके अंतर्गत इसके ऊपर तेज रफ्तार से जहां पे काम हो रहा है। तो वहीं पे आप लोगों को ये भी जान रखना चाहिए कि फिलहाल एयरक्राफ्टों में इंडिजीनियस कंपोनेंटों को और बढ़ाने के लिए एयरक्राफ्टों के जो रोल आउट है उसे 1 साल तक डिले किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों एक्सपर्टों की तरफ से AMCA एयरक्राफ्टों के अप्रूवल को लेके इंतजार किया जा रहा है ताकि एयरक्राफ्टों के जो बिहाइंड शेड्यूल चलने का संभावनाएं है या फिर कहे तो एक तरीके से थोड़ा बहुत जो बिहाइंड शेड्यूल में एयरक्राफ्ट चल रहा है उस गैप को पूरा किया जा सके। जबकि एयरक्राफ्टों के जो फुल स्केल डेवलपमेंट स्टेज है ये तभी शुरू हो सकेगा जब एयरक्राफ्ट के क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू कंप्लीट होगा। हालांकि एयरक्राफ्टों के इनिशियल डिजाइन रिव्यू कंप्लीट हो चुका है और माना जा रहा है कि दिसंबर महीने तक क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू को भी कंप्लीट कर लिया जाए। दोस्तों AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट के अंतर्गत डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और ADA के तरफ से एक ऐसे एयरक्राफ्ट को निर्माण करने का इरादा रखा जा रहा है जो इतना स्टेल्थ हो कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम से अपने आप को बचा सके और साथ ही साथ इसके पास इतना कैपेबिलिटी हो कि दुश्मन के एयरक्राफ्ट को ये पहले डिटेक्ट कर सके, जिससे कि फर्स्ट लुक फर्स्ट किल कॉन्सेप्ट के अंतर्गत दुश्मन के ऊपर एयरक्राफ्ट पहले हावी हो जाए और दुश्मन को किसी भी तरीके का कोई भी मौका ना दे। मतलब इन एयरक्राफ्टों के पास दुश्मन के रडार से अपने आप को छुपाने का भी अधिकतम क्षमता होना चाहिए और साथ ही साथ दुश्मन के पास स्टेल्थ कैपेबिलिटी होने के बावजूद उसे डिटेक्ट करने के लिए एक ताकतवर रडार भी होना चाहिए। दोस्तों 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के जो सबसे बड़े खासियत होता है वो होता है एयरक्राफ्टों के स्टेल्थ कैपेबिलिटी। हालांकि इंडियन एयरफोर्स को अगर देखा जाए तो एयरफोर्स के बेड़े में ऐसा कोई भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है, जबकि स्वदेशी तेजस एयरक्राफ्टों के रडार सिग्नेचर काफी कम है क्योंकि ये आकार में छोटा होने के साथ साथ इसमें कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। राफेल एयरक्राफ्टों को भी एक तरीके से सेमी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट कहा जा सकता है, लेकिन ये संपूर्ण स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है, जिस वजह से माना जा रहा है कि AMCA एयरक्राफ्ट ही इंडिया के पहला ट्रू स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा और इंडिया के बेड़े में पहला ऑपरेशनल 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट भी होगा। और इन कारणों की वजह से ये जो एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट है इसे अति महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के रूप में भी देखा जा रहा है। AMCA एयरक्राफ्टों के अगर टाइमलाइन को देखा जाए तो पहली बार साल 2009 में यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से 90 करोड़ के एक बजट दिया गया था, जिसके अंतर्गत एयरक्राफ्टों के फिजिबिलिटी स्टडी शुरू किया गया। इसके बाद 447 करोड़ रुपए के एक बजट दिया गया, जिसके अंतर्गत फ्यूचर फाइटर जेट के डिजाइन के काम को शुरू किया गया। AMCA एयरक्राफ्टों को लेकर माना जा रहा है कि कम से कम 15,000 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट और प्रोटोटाइप के बजट का आवश्यकता है, जिसके अंतर्गत एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के अलावा एयरक्राफ्टों के 5 प्रोटोटाइपों के निर्माण और इसके टेस्ट को अंजाम दिया जा सकेगा। ADA के तरफ से टोटल 10 साल के एक रोड मैप बनाया गया है, जिसके अंतर्गत ये 5 प्रोटोटाइपों के डेवलपमेंट ट्रायल और संपूर्ण एवोल्यूशन भी किया जाना है। अब दोस्तों प्रोजेक्ट को लेके एक बेहतरीन टाइमलाइन तो बनाया गया है, लेकिन प्रोजेक्ट के टाइमलाइन में जो रोड़ा डाल सकता है वो है एयरक्राफ्टों के इंजन। फिलहाल दोस्तों एयरक्राफ्टों के मार्क 1 वेरिएंटों के डेवलपमेंट को लेके GEF 414 इंजनों के साथ आगे तो बढ़ा जाना है, लेकिन मार्क 1 के डेवलपमेंट संपूर्ण होने के साथ साथ अगर स्वदेशी इंजन के डेवलपमेंट के काम भी संपूर्ण नहीं होता है तो मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट आगे बढ़ाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और दोस्तों मार्क 2 एयरक्राफ्टों को ही AMCA प्रोजेक्ट के ताकतवर तरीन या फिर कहते हो फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जा रहा है। इंजन के डेवलपमेंट को लेकर इंडिया के सामने 3 ऑफर तो है, लेकिन मेरा मानना यह है कि 3 ऑफरों में कुछ छुपे हुए क्लॉज रह सकता है, क्योंकि इंजन के डेवलपमेंट को लेके भारत जो शर्तों को चाहता है उस तरीके के शर्तों को इतने आसानी से इन कंपनियों के द्वारा माना नहीं जाएगा। इवन दोस्तों चाहे फ्रांस हो, ब्रिटेन हो या अमेरिका हो, ये अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को इस तरीके से देने के लिए कभी भी हामी नहीं भरा है। और अगर इस बार ब्रिटेन की तरफ से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर हामी भरा जा रहा है तो ऑब्वियसली ब्रिटेन का भी इसमें कुछ ना कुछ शर्त होगा। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से भी F414 इंजनों को भारत में लोकली मैन्युफैक्चर करने को लेकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी ऑफर किया जा रहा है। हालांकि इन इंजनों के जो इस्तेमाल है ये तेजस मार्क 2 AMCA के पहले बैच के एयरक्राफ्ट और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों में किया जाना है। अब दोस्तों AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को तय समय पे समाप्त करने के साथ साथ एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के बेड़े पे तय समय पे शामिल करने के रास्ते में अगर कोई एक बहुत बड़ा चुनौती है तो वो है जेट इंजनों के डेवलपमेंट और AMCA एयरक्राफ्टों को लेकर अप्रूवल देना या इसका प्रोटोटाइपों के तय समय पे निर्माण करना ही प्रोजेक्ट के टाइमलाइन को निर्धारित नहीं करेगा, बल्कि इसके साथ साथ जेट इंजनों के डेवलपमेंट को लेकर किस तरीके से काम किया जाए, कब तक पार्टनरशिप को या फिर कहे तो डील को संपूर्ण करके जेट इंजनों के डेवलपमेंट के काम को शुरू किया जाए और भारत में जेट इंजनों के निर्माण के काम कब तक शुरू हो, ये भी संपूर्ण रूप से AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को निर्धारित करेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले।
पहले। जय हिंद।